एवरीवन, वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए एंटीबॉडी, जो कि है इम्यूनोलॉजी का। तो जहां पर माइक्रो होती है वहां पे इम्यूनोलॉजी होती है, क्योंकि जहां पे इन्फेक्शन होता है वहां पर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है। तो इम्यूनिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके ऊपर पूरा इम्यूनोलॉजी टिका हुआ है, जिसका नाम है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने जब नोट्स से आपको समझाया था तब मैंने एंटीजन का ब्लॉक कंप्लीट किया था। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं। वहां पे मैंने आरबीसी एंटीजन, सॉल्युबल एंटीजन और इसमें एलो एंटीजन को डिस्क्राइब कर रखा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लड बैंक की सीरीज में, जिसका नाम है एंटीबॉडी। तो व्हाट इज एंटीबॉडी? तो देखिए, एंटीबॉडी भी एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमें कोई टॉक्सिन या कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो प्रतिरक्षा होती है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वो उसको अटैक करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें इन्फेक्शन से फ्री करते हैं। तो एंटीबॉडी को डिटेल में जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी टॉपिक। तो एंटीबॉडी का सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो एंटीबॉडी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों? इम्यून का मतलब, इम्यूनो का अगर हम दो पार्ट करें तो इम्यून यानी कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, और ग्लोबुलिन यहाँ पर क्या है? एक प्रोटीन है। तो ग्लोबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। एंटीजन की अगर बात करें तो एंटीजन लिपिड के हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं। बट एंटीबॉडी जो होती है वो केवल और केवल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई लिपिड, इसका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। एंटीबॉडी प्योर क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, और ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब हमारे सीरम कहाँ पाई जाती है? सीरम के अंदर ये जो हमारी बी सेल होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो 20 से 25% हमारा जो पार्ट होता है वो एंटीबॉडी का सीरम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोड्यूस फ्रॉम बी सेल प्लाज्मा प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर वायरस का है एंटीजन है तो वायरस के प्रति लड़ेगी, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडी बनेगी। इट बाइंड टू एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज पैथोजन। काम क्या करती है ये? कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है तो ये वहां पर उस पर अटैक करके उसको सबसे पहले एलिमिनेट या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। नाउ इसका आता है स्ट्रक्चर, कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एंटीबॉडी, अभी मैं आपको आगे डायग्राम बताऊंगी इसका, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो एंटीबॉडी जो होती है वो किस आकार की होती है? वो ऐसी दिखेगी, वाई शेप की। शेप इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एंटीबॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की चेन होती है। साथ में ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है कितने? दो आइडेंटिकल चेन से, जिसका नाम है हैवी चेन और लाइट चेन। अभी हम डायग्राम में आपको पूरा समझाएंगे। हैवी चेन को एस से और एल, और लाइट चेन को एल से डिनोट किया जाता है। बोथ आर पॉलीपेप्टाइड इन देयर इंटरलिंक टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एसएस बॉन्ड। और ऑल चेन हैव टू टर्मिनल। नीचे वाला जो होगा टर्मिनल वो कहलाता है आपका कार्बोक्सी टर्मिनल, और अपर वाला होता है अपिनो टर्मिनल। तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसको, ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी दो चेन होती है, एक होती है लाइट चेन और एक हैवी चेन। लेकिन एंटीबॉडी के अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप अगर हम देखते हैं तो जो एच चेन होती है वो एच चेन क्या होती है? एच चेन के बेस पे इनके टाइप्स होते हैं आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। जी को गामा, एम को म्यू, ए से अल्फा, डी से डेल्टा, ई से एप्सिलॉन। फर्दर हम इनको डिटेल में भी आगे वाले वीडियो में समझेंगे कि आईजीजी क्या होती है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, एम क्या होता है। बट अभी आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। तो एंटीबॉडी का आप देख रहे हैं कि कैसा शेप दिख रहा है? ये पूरा वाई शेप दिख रहा है। अगर हम देखें तो ये पूरा वाई शेप दिख रहा है। ये वाली होती है इसकी एच चेन और ये वाली होती है ऊपर की लाइट चेन। ये दोनों भी आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एसएस बॉन्ड से। मतलब कि लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एसएस बॉन्ड। लाइट चेन खुद आपस में, ये जो दो लाइट चेन है ये भी किससे जुड़ी है? यहाँ पर भी ये एसएस है। अब ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है आपका वेरिएबल पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहलाता है कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब कि यहाँ पर एंटीजन आके जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एंटीजन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस तरह से है,
ये एक तरह से क्या होता है, लॉक एंड की सिस्टम होता है। यहाँ पे आपका जाके एंटीजन होता है वो यहाँ पर आके इसके लॉक हो जाता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहीं से आके एंटीजन जो होता है वो इसके यहाँ पे चिपकता है, इसके अंदर बाइंड होता है, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये हो गई आपकी लाइट चेन, ये हो गया हैवी चेन, ये हो गया इसका कार्बोक्सी टर्मिनल जिसको हम सीओओ के नाम से जानते हैं और इसको NH3 के नाम से जानते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वेरिएबल रीजन है, ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि इनका जैसे कि जैसा बैक्टीरिया होता है, जैसे जैसे वायरस होते हैं, उनके एंटीजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग की बाइंडिंग साइट होती है। इनको पेराटोप, अब इसका एक पार्ट आता है पेराटोप। पेराटोप का मतलब क्या होता है, ऐसा पोर्शन जहां पर कि एंटीजन का एपिटोप आकर जब यहाँ पे बाइंड करता है तो हम इसको बोलते हैं पेराटोप। तो पेराटोप किस पे होता है, एंटीबॉडी पे। एंटीजन पे क्या प्रेजेंट है, एपिटोप। तो ये पूरा की पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके डाइसल्फाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, लाइट चेन इंपॉर्टेंट है और हैवी चेन इंपॉर्टेंट है। लाइट चेन के अंदर कापा और लैम्डा इसके दो पार्ट होते हैं और हेवी चेन के बेस पे ये सारे इसके पार्ट होते हैं। आने वाले वीडियो में आगे हम एंटीबॉडी का डिटेल समझेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। देन फिर जब हम इम्यूनिटी पे जब आपको वीडियो बनाएंगे तब वहां पे बार बार हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। इसलिए एंटीजन का वीडियो पहले बन चुका है और एंटीबॉडी का आज से स्टार्ट हो गया है। इसके हम 2-3 पार्ट में आपका एंटीबॉडी कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट, जो एंटीबॉडी होती है इसकी 2 चेन होती है,